हमारे बीच में महेश भारद्वाज जी हमारे बीच में बैठे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट सुनी जी, जिला पार्षद बालाजी। साथ ही आप लोग जानते हो कि वोट चोरी का कितना बड़ा मुद्दा देश में चल रहा है, जिसको लेके कांग्रेस पार्टी का प्रदेश नेतृत्व भी आपके सामने तथ्य लेके आए हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह एक हाउस नंबर 0 के नाम पे सैकड़ों वोट है, एक हाउस होल्ड के नाम पे सैकड़ों वोट है। और किस तरह विधानसभा चुनाव में कर्नाटका में उन्होंने एग्जाम्पल दिखाया, लोकसभा के विधानसभा सेगमेंट में उन्होंने महाराष्ट्र की बात रखी, किस तरह एक विधानसभा से 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार वोट फर्जी वोट बनाए गए, डाले गए। और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के साथ छलावा है। हम पूरे देश की बात करें और भारत में जो लोकतंत्र आया था, तो वोट का अधिकार इस बात पे आया था कि गरीब आदमी की सबसे बड़ी ताकत वोट है। गरीब आदमी अपने नेता चुनेगा, अपनी सरकार चुनेगा, और जो उसका काम नहीं करेगा वो सत्ता से बाहर करेगा। इस 5 साल में कई बार गरीब आदमी बहुत सारे काम नहीं होते हैं, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति काम नहीं होते हैं, पर उसका सबसे बड़ी ताकत उसका वोट है, उसका वोट उसकी पहचान है। और जब लोगों के वोट चोरी किए जा रहे हैं तो सवाल उठना लाजमी है। और बहुत ही गंभीर सवाल राहुल जी ने खड़ा किया देश के लोकतंत्र में। उन्होंने पूरे चुनाव आयोग पे किस तरह चुनाव आयोग के कमिश्नर ज्ञानेश जी और उनके सहयोगी किस तरह धोखाधड़ी करके लोकतंत्र में लूट मचा रखी है। और मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूँ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। इलेक्शन कमिश्नर की बेटी, इलेक्शन कमिश्नर के दामाद, उनकी बेटी अभी गौतम बुद्ध नगर में डीसी है, उनका दामाद भी डीसी है। तो किस तरह ये लोग पूरा सिस्टम हैंग करके अपने रिश्तेदारों को अच्छी मलाई वाली पोस्टिंग दिलाकर भाजपा के एजेंडे में काम कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं तो एक इलेक्शन कमिश्नर टीएन शेषन साहब, जिनकी पूरे देश में चर्चा होती है, और एक इलेक्शन कमिश्नर आज के, जिनको आज देश का बच्चा बच्चा वोट चोर कह रहा है। मैं बिहार था, यात्रा में, वोट अधिकार यात्रा में गया, सम्मिलित हुआ। जनता का बहुत बड़ा तबका सड़कों पे था। बिहार में जब मैं था तो मैं देखा, लोगों ने कहा कि भाई यहाँ वोट चोरी नहीं होनी चाहिए, और उस वोट चोरी को रोकने के लिए राहुल गांधी जी के, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में सैकड़ों, हजारों, लाखों की संख्या में लोग सड़कों पे आए। ये आपने भी देखा मीडिया के साथ ही, पूरा बिहार सड़कों पे था कि लोग एक ही मंशा थी कि वोट चोरी ना। अब हम क्या विश्वास करें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी वोटों के आधार पे बने, वोट चोरी के आधार पे बने। ये मैं आपको तथ्य देना चाहता हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग। जब मैं काउंटिंग में गया विधानसभा चुनाव की, कि मैं किसी से निजी द्वेष कभी नहीं रखता, तो मैंने भवानी खेड़ा से प्रत्याशी से कपूर वाले ने पूछा, मैं कपूर से क्या लग रहा है क्या होगा चुनाव में। उन्होंने मुझे एग्जैक्ट डाटा बताया कि हमारी 48 सीटें आएंगी और आप 20,000 से आओ। उन्होंने उस टाइम बताया सुनो, ठीक है मेरी सीट तो तैयारी करेंगे, ठीक है, लेकिन स्टेट में उनको एग्जैक्ट डाटा बता दें हमारी इतनी सीटें आएंगी। और कपूर वाले में किसी को बीजेपी में बहुत खास पकड़ भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी नहीं बेचारे, उसको भी आंकड़ा पता नहीं 48 से 50 सीटें आएंगी। कई भाजपा के मंत्रियों ने कहा चुनाव से पहले कि हमने पूरा जुगाड़ कर लिया, हमारी सरकार आएगी। एक एक पत्रकार हरियाणा का जानता था, एक एक व्यक्ति जानता था कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने वाली है, सबके बीच में चर्चा थी। उसके बाद जो आंकड़े आए, चुनाव के नतीजे आए, अपने आप में चौंकाने वाले थे। और भाजपा नेताओं का जो विश्वास इस बात को और पुख्ता कर देता है कि वाकई वोट चोरी हुई। कई नेताओं ने कहा कि हमारी सरकार बन रही, हमारी 50 सीट आ गई। एग्जैक्ट सीटें बताइए भाजपा के नेताओं ने, एग्जैक्ट। तो हम कैसे विश्वास कर रहे हैं कि नायब सैनी जी वोट चोरी से बने मुख्यमंत्री है, वाकई में जनता के मुख्यमंत्री है। जनमत को लूटा गया है। और आप सबके सामने, नेशनल मीडिया के सामने, राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रीय प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आप सब साथ में देखी, उसकी पूरे देश में चर्चा की। उसके ऊपर आज तक आके इलेक्शन कमीशन ने एक बार सफाई नहीं दी है, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी चिट्ठी निकाली जिससे इलेक्शन कमीशन ने मजाक लगाया। तो कहीं ना कहीं एक गंभीर मुद्दा है। और मैं मीडिया के नाते, आप सब पत्रकार बंधु लोकतंत्र का चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है। आप लोगों के जरिए सरकारें बनी, सरकारें गिरी, वो जनता के आवाज उठी। जब राजसत्ता तानाशाही हो जाती है तो मेरा मानना है मीडिया के साथी राजसत्ता को ललकारते, राजसत्ता के सामने सच का आईना दिखाते हैं। किस तरह भिवाड़ी में मनीष हत्याकांड में सरकार का रोल रहा, किस तरह हिसार में गणेश हत्याकांड में सरकार का रोल रहा, और किस तरह इनके विधायक सिर्फ मलाई लूटने का काम कर रहे हैं, मंत्री सिर्फ मलाई लूटने का काम कर रहे हैं।
क्योंकि इनको पता है आज निकल ये सरकार चैलेंज होगी, ये चोरी से बनी हुई सरकार है। और हरियाणा में हमारी स्टेट लीडरशिप, कुछ दिन पहले दीपेंद्र सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर, वो भी आंकड़े जुटा रहे हैं, राष्ट्रीय नेतृत्व भी, सभी लोग इस पर आपके सामने आए भी हैं, सबने तथ्य भी रखे हैं। और आज उसी का नतीजा है कि कोई भी नेता अपने विधानसभा के लिए सीरियस नहीं है। कोई भी चुनाव विधायक जो भाजपा के, उनको पता है इस तरह वोट चोरी पर फिर से बन जाएंगे हम तो। आज भवानी खेड़ा जहां से मैं चुनाव लड़ा हूं, कल मैं भोड़गांव में गया, सिप्पर में गया, भवानी में गया, आज मंडाणा में गया। मैं हर गांव में पानी जल भराव की बड़ी समस्या है और दुखद बात है कि क्षेत्र का विधायक एक बार भी नहीं गया गांव में। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। आपने सुना होगा, आपके सामने आई होगी, आज सुबह कलिंगनाम गांव में एक परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई है, 3 लोगों की मौत हो गई, 6 लोगों के परिवार में घर गिरने से। और कल मैं गोड़ गांव में था, वहां पे भी पानी का रिसाव होने से कई जगह दीवारें गिरी करके घर गिर गए हैं। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से जिला भिवानी के डीसी साहब, पूरे प्रशासन को बात कहना चाहता हूँ कि हम विपक्ष के लोग उम्मीद लगाते हैं नौकरशाहों से, क्योंकि नेता बिल्कुल भी संजीदा नहीं है लोगों को लेकर। हम उम्मीद करते हैं कि भिवानी प्रशासन इसका संज्ञान लेगा। पहली बात, जो बाढ़ हुई है, जो बारिश आई है गाँव गाँव में, इसको एक फ्लड क्राइसिस घोषित करना पड़ेगा। कोई फ्लड क्राइसिस घोषित करोगे तभी फंड आएगा। भिवानी में हम डिमांड करते हैं कि फ्लड क्राइसिस घोषित किया जाए हर गांव में, ताकि फंड आए, पानी की निकासी हो और लोगों के जो भी नुकसान हुआ है, भाई किसी का घर टूटा है फ्लड में पानी भरने से, तो सरकार उसको उचित मुआवजा दे। और मैं भिवानी प्रशासन से अपील करता हूँ, क्योंकि भिवानी में जो भाजपा के नेता हैं वो लोग संजीदा नहीं है भिवानी को लेकर। हमारे तो विधायक जी पता चला कि अमेरिका गए हुए, मेरे ख्याल से विधायक बढ़ के गए अमेरिका, 8 को आएंगे वो लोग अमेरिका गए हुए, खैर सरकारी दौरे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ अमेरिका से आके विधानसभा को देखें, अच्छी बात है। अमेरिका सरकार हमारे अमेरिका घूम के आए, पूरा क्षेत्र देखें, दुनिया देखें। पर इस भवानी ने इनको बनाया है, मेरे ख्याल से भवानी से पहले, विधायक बनने से पहले चंडीगढ़ के रास्ते बहुत कम दिखे होंगे, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए। अब अमेरिका पहुँच गए, जनता ने प्यार दिया है, वोट दिया है। तो उम्मीद करता हूँ वापस आके जनता के आंसुओं को पहुँचेंगे। जितने प्रशासन के अधिकारी हैं, कल मैंने एक्शन मैकेनिकल साहब से, एक्शन अपने मिलिट्री विभाग एक्शन साहब से बात की, डीसी साहब से कल मैंने बात की। उनको मेरा रिक्वेस्ट है कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम चाहते हैं हम जनता के साथ अपने खड़े रहें, और हमारा संकल्प है कि जनता को परेशानी ना हो। और मैं आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ, सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है। सरकार के पास जल भराव के खिलाफ कोई प्लान नहीं है, पानी निकासी का कोई प्लान नहीं। सितंबर हो गया है, और कम से कम मैं एक बात आपके माध्यम से पिछली बार भी फिर से कहना चाहता हूँ कि बारिश किसी भी साल, अगले साल भी हो सकती है। प्रॉपर प्लान लेके आए सरकार पूरे भिवानी जिले के लिए, मेरे भवानी खेड़ा के लिए, पूरे भिवानी जिले के लिए, पूरे हरियाणा के लिए, कि प्रॉपर ड्रेनेज प्लान होना चाहिए सरकार के पास, कि पानी किस गली से जाए, किस गली में जाए, कहाँ से सब ड्रेन बनेगी, कहाँ पे मेन ड्रेनेज बनेगी, उसका पूरा प्लान होना चाहिए, जो सरकार के पास आज के दिन नहीं है। और लोग गाँव को खाली करने लगे आज के दिन। कल मैं गाँव में चला, घर गिर गया, आंगन में बारिश हो रही है। आप सोच के देखिए, हमें तो बड़ा ऐसा ही महसूस होता है भाई, आप बाहर बारिश हो रही, घर अंदर दीवार पड़ गई है, तो कितना ऐसे वजह है जो। तो राजनेताओं को, अफसरशाही को लोगों के दूर में खड़ा होना पड़ेगा। और हमें मांग करते हैं आपके जरिए कि सबसे पहले तो सरकार भिवानी में इसको फ्लड क्राइसिस घोषित करे और इसके लिए उचित पैसा घोषित करे, ताकि फ्लड मैनेजमेंट हो सके। और साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, जो हमारा साथ साथ एक और मुद्दा था कि वोट चोरी को लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। मेरी और भी कई विधानसभाओं में, आसपास की विधानसभा में बात हुई, हमारे पूरे प्रत्याशियों से बात हुई। और बल्कि मैं एक और बात करूँ, जो हमारे जीते प्रत्याशी हैं वो भी हमारी वो सीटें जहाँ उम्मीद करते 50,000 से जीतेंगे। भाई जहाँ हमारी उम्मीद थी 50,000 से जीतेंगे, वहाँ हम जीते 10,000 से। और जहाँ उम्मीद थी 10-15,000 से, थोड़ी डिफिकल्ट सीटें थी कि जहाँ 10-15,000 चुनाव निकालेंगे, उस सीटें वहाँ के 10-15-20,000 से, जहाँ हम जीते भी हैं। आप देखो, आप किसी भी आसपास उठा लो, आसपास की सराउंडिंग 30 किलोमीटर की लोकसभा में सभी हल्कों में जो गैप वोट है 40,000-50,000 का, विधानसभा में नैरो खड़ा हो गया। तो कहीं ना कहीं हर विधानसभा चुनाव में उन्होंने फोकस करके, जब इनको लगा लोकसभा में कि वहां नंबर खत्म हो चुका है, इंडिया गठबंधन की इस माहौल में भी इंडिया गठबंधन 100 सीटें ले आया है। इस माहौल में जब 400 माहौल में मोदी 240 में खड़ा हो गया है, तो इलेक्शन कमीशन को समझ आ गया था कि साफ हो जाएंगे। और आपने देखा होगा लोकसभा के बाद बहुत सारे भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, उनको भी अंदेशा था सरकार बनने वाली कांग्रेस की। और इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद सारी मशीनें भी सेट की, वोटर लिस्ट भी सेट की, वर्चुअल वोटर बनाए, फर्जी वोटर बनाए,
और उसके बाद भाजपा को चुनाव जिताने का काम किया। और इलेक्शन कमीशन इस देश का निष्पक्ष नहीं है, भाजपा का पिट्ठू बन चुका है, भाजपा के नेताओं के इशारों पे काम कर रहा है इलेक्शन कमीशन। और इस देश को कमजोर सरकारें दे रहा है इलेक्शन कमीशन। ये कमजोर सरकारें सिर्फ पैसा खाती हैं, कमजोर सरकारें सिर्फ भ्रष्टाचार करें तो भाजपा कर रही है, कमजोर सरकारें जो जनता के साथ नहीं खड़ी होती, कि वो जनता के जनादेश से बनी हुई। ये वोट चोरी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आवाज उठाएगी। और मेरी सभी कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बात हुई। आज हमारे शहर अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी भी बैठे हैं, हमारे यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बैठे, हमारी बहन पार्षद भी बैठी हैं, उमेश जी सभी लोग बैठे, चांदी सब लोग बैठे हैं, बाहर में सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। सब लोग मिलकर भिवाड़ी में आने वाले समय में आंदोलन भी करेंगे और लोकतंत्र को हम लोग कमजोर नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पे कमजोर नहीं होने देंगे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले अंग्रेजों से लड़ी है, अब भूरी चमड़ी अंग्रेजों से, अब इन भूरी चमड़ी अंग्रेजों से लड़ेंगे, लोकतंत्र को लूटने नहीं देंगे। भारी संख्या में जीएसटी हरियाणा से तो केंद्र से कोई पैकेज की मांग करेंगे, पूरे प्रदेश में फ्लड जैसी स्थिति है, क्या कांग्रेस मांग करेगी कोई बड़ा पैकेज हरियाणा को मिले ताकि लोगों तक राहत पहुंचे? देखिए, जब आपदा आती है, आपदा हिमाचल में, आपदा पंजाब में, मैं एक मांग करता हूँ कि हरियाणा को पंजाब बनने का इंतजार ना किया जाए। क्या यहाँ की सरकार तब जागेगी कि जिस टाइम पे यहाँ पे पूरे बाढ़ आ जाएगी। जहाँ तक पैकेज का सवाल हो, राज्य सरकार का काम है कि केंद्र सरकार से पैकेज मांगे, जैसे तो हम दे रहे हैं, सेंट्रल टैक्स दे रहे हैं, स्टेट से हम सब कुछ दे रहे हैं, वो राज्य सरकार का काम है। ऊपर में भाजपा सरकार बनेगी वोट चोरी से, स्टेट में वोट चोरी से भाजपा सरकार बनेगी। और स्टेट में उसके ऊपर आंकड़े पेश करें कांग्रेस पार्टी बहुत जल्द आपके सामने। इस पर मेरे स्टेट लीडरशिप से बात हुई, दीपेंद्र जी ने मुझे एक दिन बताया कि ऑफिस पे काम कर रहे हैं, कम्युनिकेशन वाइज में काम कर रहे हैं, पर भाई जी भी के प्रशांत के संज्ञान में है। और हम लोग इस पे वोट चोरी पे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ेगी। सर, वोट चोरी को लेकर सर्वे आपकी पार्टी का बता रहे चल रहा है, हल्के में आंकड़े करके कब तक ये आंकड़े इकट्ठे हो जाएंगे, सबूत के साथ कब तक पब्लिक में आता है? सबूत के सामने बहुत जल्द आपके सामने आएंगे। हमारी कांग्रेस पार्टी सब हम लोग भी कोशिश करें, हमारे हल्के में देखें, हर हल्कों में बड़े बड़े कोशिश करें, हम निकाल के पूरे आंकड़े लेके आए। क्योंकि ये लोग डिजिटल लिस्ट में करा रहे हैं, डिजिटल लिस्ट में क्या वोटर आईडी बहुत जल्दी हो जाता है काम, जो राहुल जी ने बात की। जो लिस्ट में देते हैं आपको प्रिंटेड कॉपीज देते हैं, इसमें आपको बहुत लेबर वर्क करना पड़ता है। तो करेंगे, सारी मेहनत करेंगे। क्योंकि सवाल ये है कि वोट चोरी से आम आदमी का लोकतंत्र विश्वास खत्म हो रहा है। मेरे वोट सब सरकार ही निकल रही है। आपने वीडियो में देख लो, खैर वोट तो हम कहीं दे लें, सरकार तो नहीं की बढ़ रही है। आप बेसिकली ये सारी चीजें हो रही हैं, आप स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो फिर आप ऊपर विश्वास करेंगे, क्या इसको तकनीकी तौर पे पूरा पब्लिक के डाइजेस्ट हो इस स्तर तक जाएंगे आप? देखिए, अगर पब्लिक को डाइजेस्ट नहीं होती बात, तो बिहार में लाखों लोगों की संख्या उस सड़कों पर नहीं आती। हरियाणा में मैं आपसे बात पूछना चाह रहा हूँ, पूरी मीडिया के साथ, पूरी संसद के साथ, हरियाणा में जब सरकार बनी, जब सरकार बनती है कोई तो खुश होता है। हरियाणा में सरकार बने, चारों तरफ सन्नाटा हो गया, ऐसा हो गया जब बोले तो जवान मौत हो जाती है, चारों तरफ बिल्कुल पूरा हरियाणा शांत रहा सरकार बनने के बाद 2 दिन तक, क्योंकि कुछ बोला ही नहीं। बीजेपी के नेता शौक में थे कि सरकार कैसे बनेगी, जिनको पता नीचे के लोग तो 2 दिन तो जब पक्का सरकार बनी नहीं बनी अपनी, 2 दिन तो लोग तो इसी अचंभ में थे कि क्योंकि शॉकिंग था। सरकार बढ़ते पहला काम क्या होता है, घड़ी घड़ी में ढोल नगाड़े निकलते हैं, सरकार बढ़ेगी, या आप लोग कहें सरकार बढ़ेगी, रिएक्शन ये था। तो लोग शौक में थे हरियाणा के सरकार बनने, और ये रिएक्शन बड़े नेचुरल होते हैं। आप देखो, तो 20-30 लोग घूमेंगे ठंडा लेके, भाई बढ़ गया हमारा विधायक, बढ़ गया हमारा मंत्री, लेकिन आम जनता शौक में थी हरियाणा की जो नई सरकार। तो ये कहीं ना कहीं सबूत इस बात का कि जनादेश का सम्मान नहीं हुआ इसमें, और ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े प्रश्न उठाता है। इलेक्शन कमीशन को इम्पार्शियल रोल अदा करना चाहिए लोकतंत्र में। एजेंट हमारे सब कुछ है, जो वर्चुअल नाम है भाई, उनको कॉपी दूसरी पकड़ा रखी, वोट किसी और रजिस्टर करवा रहे हैं, मुझे करना है। तो एक हाउस होल्ड में अगर 100 वोट बूथ में मिल जाए तो बिहार के 100 वोट पाएगा, उसमें कैसे हम होते हैं मुझे लगता है कई वोटर में वर्चुअल है, एग्जिस्ट नहीं करता कई वोटर तो बस डाल दे वो ठक 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 ठक। बस अब क्या लगता है कि आपको आपके जो लोग चुनाव आ रहे हैं, भिवानी हो, ग्वालियर करना होते हैं और बाढ़ के बाद, तो वोट चोरी का मामला दिख रहा है या फिर आप अपने कार्यकर्ता को देख रहे हैं खड़ा किया जाएगा? देखिए, चुनाव में सारे इकट्ठे हो तो विषय बात मिलता है। मैं चुनाव मेरे ख्याल अपने हमारे यहाँ बहुत सारे पुराने लीडर के खिलाफ थे, उसको मनकार ही हो। उसके बावजूद मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो वोटर लिस्ट का जो मुद्दा है, वोट चोरी का जो मुद्दा है, राहुल जी ने उठाया है, देखो अगर इलेक्शन कमीशन, 1 मिनट के लिए आप भिवानी बात छोड़ो, 1 मिनट के लिए भिवानी खेड़ा बात छोड़ो, इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही पाक साफ, भाजपा इतनी पाक साफ, राहुल गांधी ने उन्होंने विधानसभा एग्जाम्पल दिया, उस पर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करा? आज कम से कम 25 दिन हो गए हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल जी अपनी
20 दिन की यात्रा करके वापस दिल्ली आ गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जब इतने गंभीर आरोप देश के नेता प्रतिपक्ष जननायक राहुल गांधी जी लगा रहे हैं, वैसे मैं आपसे ये पूछूं कि आपने चुनाव मैं पूरी बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे चुनाव को छोड़ दो आप एक मिनट। मैं कह रहा हूँ इलेक्शन कमीशन पे पूरी मीडिया के सामने इतने गंभीर आरोप राहुल जी ने लगाए, नेता प्रतिपक्ष ने, राहुल जी ने, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आप एक मायूस बात कर रहे हैं, मुझसे बड़ी बात कर रहे हैं। मैं बात ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन पीछे तो करे। आपने मुझे चोर बोल दिया आज कि मैं वोट चोर हूँ, या आपने बोल दिया मैंने नागरिक इलेक्शन में। तो मैं कुछ अगर मैं किसी संस्थानिक संवैधानिक पद पर बैठा हूँ तो मेरा फर्ज क्या बनता है? आंकड़े लिखा हूँ, वो आपके आंकड़े झूठे, मेरे आंकड़े सच। आपने ये बात बोला आप लोगों को क्या क्या लगता है कि जो 3 सीटें बढ़ने से आ रहे हैं, बढ़ रहा है और आपकी दिवाली है, तो आप लोग हिसाब से आ रहे हैं या सरकार में यही वोट चोरी का मामला हुआ या कहीं ना कहीं कार्य तो चूक रहे हैं? मैं कह रहा हूँ आपको उसी में जवाब दे रहा हूँ। कार्यकर्ताओं को कैसे कह सकते हैं हम? मतलब चारों तरफ सन्नाटा पसर था। अगर इससे पहले मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, इतना ही साफ इलेक्शन कमीशन आंकड़े लेके आए, आंकड़े क्यों नहीं राहुल गांधी जी को जवाब दे सकते इलेक्शन कमीशन? क्योंकि राहुल गांधी जी सच्चे हैं, उनकी बात में तथ्य, उनकी बात में आधार है। और साथ ही साथ मैं एक बार आखिरी बात कहना चाह रहा हूँ, जो आपने पैकेज की बात की थी, आपको बात करेंगे, मेरी एक ही डिमांड है कि इस बार की फसल वो तो ही खत्म, अगली फसल के लिए भी मुझे लगता है कि सिचुएशन बढ़ पाएंगी। 2 फसल खराब हुई किसान की, कुछ लोग ठेके में होते हैं, कुछ लोग जमीन के मालिक हैं। मैं मांग करता हूँ सरकार से कि 1 लाख प्रति एकड़ किसानों को मुआवजा होना चाहिए। 50,000 फसल को आपका खर्चा 2 फसलों का, तो 1 लाख प्रति एकड़ कम से कम सरकार मुआवजा दे किसानों को। जितने घर टूटे, मैं रिपीट कर रहा बात है, उससे बात आ जाएगी ऑन रिकॉर्ड, जितने घर टूटे जल भराव से उन घरों को उचित मुआवजा सरकार दे। जिनको जान मान की हानि हुई है उनको इस हिसाब से सरकार मुआवजा दे, और पानी की समस्या का जल्द से जल्द निदान करें सरकार। इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ, मेरे गवर्नमेंट उसकी उम्मीद करता हूँ। और प्रशासन से मैं खासकर फिर से अपील करता हूँ कि इन नेताओं से जो सजीदा नहीं, इनसे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं जो प्रशासनिक बड़े पदों पर बैठे हैं, IAS IPS पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक आए, बड़े पदों पर पहुँचे, और उनपे इन पदों में पक्ष विपक्ष की आस्था होती है कि न्याय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि लोगों के साथ न्याय होगा और समस्याओं का निदान। शुक्रिया।